नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के केस की सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील साहब का कहना था कि हमने एल्स्टिन को चैलेंज किया है। उनका मानना है कि एल्स्टिन यदि अवैध हो जाएगी पूरा केस खत्म हो जाएगा। तो जज साहब ने पहले कहा था कि मामला बहुत बड़ा है, गंभीर है, पेचीदा है, इनको इलेक्शन कैंपेन करना है, तो हम क्यों ना इंटरिम बेल ग्रांट कर दें। लेकिन एक नया मोड़ आया कि ईडी ने फ्रेश एफिडेविट आज फाइल कर दिया और फ्रेश एफिडेविट में बताया कि इलेक्शन कैंपेन करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ना ही लीगल राइट है, और ना केजरीवाल कंटेस्ट करेंगे। कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलग हैं, वो कैंपेन कर सकते हैं। पहले कोर्ट ने माना था कि हम केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट करेंगे तो ये अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, सीएम का कोई कार्य नहीं करेंगे, मतलब सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन ईडी का कहना था कि यदि इनको इंटरिम बेल ग्रांट किया गया तो एक प्रेसिडेंट या कहें साइटेशन या रूल बन जाएगा। फिर कोई भी व्यक्ति नेता कैंपेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और केजरीवाल के मामले को दिखा के इंटरिम बेल ग्रांट करा लेगा। तो ईडी ने जोरदार विरोध किया और ईडी का कहना था कि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और केजरीवाल बाहर आएंगे तो भले ही सीएम पद पे ना रहें, ऑफिस ना जाएं, लेकिन वो फाइलों में, एविडेंस में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसकी बहुत गुंजाइश है, इसलिए इनको बेल नहीं देना चाहिए। दूसरा मोड़ तब आया, दिल्ली 2 करोड़ लोगों की आबादी है। 2 करोड़ लोगों में कचरा भी काफ़ी डंप होता है। तो कचरा करनाल एरिया और गाजीपुर एरिया 2 जगह डंप किया जाता है। वैसे और कई जगह होते हैं लेकिन 2 जगह खास है। और उस डंपिंग एरिया में पशुपालन अधिक होता है, गौशालाएं हैं। गौशाला में पशु रहते हैं। गौशाला के करीब गंदगी फैली हुई है। गंदगी कभी कभी गाय चर जाती हैं, जैसे पॉलीथीन हुआ, और जैसा सुनने में आता है कि गाय कई किलो पॉलीथीन खा गई और मर गई। बाद में डॉक्टर से पता लगता है कि ये पॉलीथीन खाने के कारण ये हादसा हुआ। दूसरी बात, गंदगी से पॉइजनस
होने की ने खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो जज साहब भड़क गए, क्योंकि केजरीवाल बोले थे कि मैं 6 महीने में ये डंपिंग हटा दूँगा, लेकिन आज कई साल हो गए डंपिंग जो करते हैं। तो जज साहब इतने भड़के कि दिल्ली में बच्चे दूध पीते हैं और इन्हीं गायों के दूध को पीते हैं, तो उनको भी बीमारी हो सकती है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? एमसीडी को उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते तो हम किसी और से करवाते हैं। मतलब इतने भड़क गए, मोड़ दूसरा आ गया। मोड़ जो चल रहा था वो मोड़ ख़त्म हो गया। इंडियन बिल का अभी तक तो ख़त्म है। अब एमसीडी के ऊपर भड़के हुए हैं। एमसीडी से जवाब मांगा है उन्होंने और कल इसकी फिर सुनवाई होनी है। कल देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मिजाज कोर्ट का बदल गया ईडी के एफिडेविट से और एमसीडी के हरकत से, क्योंकि केजरीवाल जी डंके की चोट पे कहते हैं कि हम इस काम को करा देंगे, लेकिन वो काम होता नहीं। वो पद लोलुप है, ये कोर्ट की भी समझ में आ गया। पद छोड़ने को तैयार नहीं है, ये भी समझ में आ गया। बाहर निकल के सीएम पद का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी समझ में आ गया। दुरुपयोग करेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज बस इतना ही, कल देखेंगे, कल फिर इस टॉपिक में बात करेंगे।